हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। हमने सीखा कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग क्या होते हैं, अगर x1 जो है वो लेस देन है x2 से, तो f ऑफ x1 भी क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू होगा f x2 से। और डिक्रीजिंग में क्या होगा कि एफ एक्स वन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा एफ एक्स टू से। ये तो थी डेफिनेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। फिर हमने बात की थी कि अगर एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो होगा, तो उस इंटरवल में क्या होगा, एफ एक्स जो फंक्शन है वो क्या हो गया, इंक्रीजिंग होगा। अगर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो फंक्शन उस इंटरवल में क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, आज हम एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम्पल है, शायद एग्जाम्पल नंबर 1 या 2 है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल ही है, इसको हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 3 जो है वो इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। यानी आपको क्या करना है, आपको एक फंक्शन गिवन है, आपको इंटरवल नहीं दे रखा, आपको जो है फंक्शन गिवन है। आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है वो कौन से इंटरवल में तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, मान लो इस फंक्शन में ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। ठीक है, फिर ऐसे फिर ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल आपको बताना है कि भाई इस इंटरवल में तो ये डिक्रीज हो रहा और इस इंटरवल में ये इंक्रीज हो रहा, सॉरी इस इंटरवल में ये क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इंटरवल फाइंड करना है जिसके लिए फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीज है और कौन से इंटरवल में डिक्रीज है। सबसे पहली चीज आपको पता है ये कंडीशन पॉजिटिव हो मींस उस इंटरवल में ये इंक्रीज होगा, इस इंटरवल में ये डिक्रीज होगा। तो कैसे सॉल्व करना है हमें, एफ एक्स आपको दे दिया 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 3। आपने क्या किया, इसे डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएशन आप सभी को करना आता है। x³ का डिफरेंशिएशन 3x², आगे 2 लगा हुआ है तो 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 6x², 9 इंटू 2 18x प्लस 12x का डिफरेंशिएशन 12, 3 का कांस्टेंट है तो इसका 0। यहाँ से हमने 6 कॉमन ले लिया, क्या आ गया, x² माइनस 3x प्लस 2 आ गया। अब हमें निकालने होते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट में क्या होगा भाई, आप एफ डैश एक्स को क्या कर दो, 0 के बराबर रख दो। जो भी x की वैल्यूज आएगी वो आपका क्या हो गया, एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। ठीक है, वो आपका क्या हो गया, एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। उसके बाद में एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू हमने 0 रखा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू हमने 0 रखा, ये वैल्यू रख दी। 6 जो है वो इधर जाके 0 हो गया, तो क्या मिल गया मुझे, x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। और इसको क्या करोगे आप, इसके फैक्टर कर लो, क्या आ जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 1। ठीक है, इसके फैक्टर करने आप सभी को आते हैं ना, x² क्या कर दोगे, माइनस 2x माइनस x प्लस 2, यहाँ से कॉमन लोगे x माइनस 2, यहाँ से माइनस कॉमन लिया x माइनस 2, कितना आ गया, x माइनस 1 और x माइनस 2, फैक्टर कर दिया हमने, इज इक्वल्स टू कितना रख दिया, 0। तो यहाँ x की 2 वैल्यूज आ गई, 1 और 2। ये आपके क्या आ गए, एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, वैसे आप इस चीज़ को समझ पाओगे। देखो एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब कैसे आते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, जब आप एफ डैश एक्स को 0 रखते हो। अब आप इस चीज़ को समझिए, बहुत मतलब कॉमन सेंस है। एफ डैश एक्स 0 रखने का मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स किसी का भी डेरिवेटिव 0 कब आएगा, जब वो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का ही तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। समझ रहे हो बात को। मान लो ये ग्राफ है, ये फंक्शन है, इसका ग्राफ इस तरीके का हो। ठीक है, ये ग्राफ आ गया, फिर ये इंक्रीजिंग हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग हो गया। अपन ऐसे ही जनरली बात करें, मान लो इस इंटरवल से इस इंटरवल में ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और इस इंटरवल से इस इंटरवल में क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया। तो जब ये इंक्रीज होगा फिर एक पॉइंट आएगा, फिर ये क्या होगा, डिक्रीज। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, कि एक तरीके से मतलब इन पॉइंट्स को ही हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स कहते हैं। एफ डैश एक्स को 0, ये जो पॉइंट होते हैं यही बताते कि वो ये उस इंटरवल को मतलब इसे इंटरवल्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए 1 और 2, आपने एफ डैश एक्स को 0 रखा और आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट आ गए 1 और 2। ठीक है, तो ये रियल लाइन हो गई। ठीक है, रियल लाइन की बात करेंगे हम, रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी यहाँ प्लस इन्फिनिटी। अब आपको एक्सट्रीम पॉइंट क्या मिल गए, 1 और 2, तो आप क्या करोगे, रियल लाइन पे बना दो 1 और
2 बना दिए। तो अब आपको कितने इंटरवल मिल गए, एक मिल गया -∞ से 1, एक मिल गया 1 से 2 और एक मिल गया 2 से इन्फिनिटी। तो जो आपको ये इंटरवल्स बताने हैं ना, ये आपको कैसे मिलेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट की हेल्प से मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या था हमारा कि कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। इसने इंटरवल दिया नहीं था हमें, तो हमने इंटरवल्स निकाल लिए, हमें एक्सट्रीम पॉइंट निकाले, एक्सट्रीम पॉइंट से हमने क्या किए, इंटरवल्स बना लिए भाई, -∞ 1, 1 से 2, 2 से। अब अपन को हर एक इंटरवल में बताना है कि भाई इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, 1 से 2 में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, 2 से इन्फिनिटी में ये इंक्रीज हो रहा है या ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप 2 तरीके से कर सकते हो। देखो, एक तो जो आपकी बुक में दिया हुआ है ना ये वाला, एक और अपन करेंगे, एक और तरीके से करेंगे जिसमें हम इंटरवल के लिए बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उस इंटरवल पे ही चेक करेंगे। यहाँ जो दिया हुआ है, ये अपन ने जो कंडीशन पढ़ी थी, अब देखो आप जो कंडीशन पढ़ी थी उस पर बेस्ड वैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, इंटरवल्स हमने निकाल लिए, अब हमें ये चेक करना है कि कौन से इंटरवल में वो इंक्रीज हो रहा है, कौन से इंटरवल में वो डिक्रीज हो रहा है। अब सभी को पता है कि जो फंक्शन है वो वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग होगा, कब होगा, जब f' जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो मैंने ये कंडीशन लिख दी क्योंकि मुझे पता है इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन होती है। ठीक है, फिर f' की वैल्यू रख दी, ये वैल्यू है 6 को हमने यहाँ ले जाके 0 बना दिया, कितना आया, x² - 3x + 2, ये कंडीशन आ गई। अब आगे हम सॉल्व करते हैं, कितना आया, फैक्टर कर लिया, कितना आया, x - 1 x - 2 ग्रेटर देन कितना आ गया, 0 आ गया। अब ये जो कंडीशन आ गई मेरे पास में, x - 1 x - 2, इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन ये ग्रेटर देन 0 है। मीन्स x जो है या तो लेस देन 1 होगा या फिर x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ से यहाँ अपन कैसे पहुंचे, ठीक है, कॉमन सेंस से पहुंचे। कैसे पहुंचे, देखो क्या किया हमने, x - 1 और x - 2, ये दोनों ब्रैकेट्स का जो गुणनफल है, जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीपल है, वो क्या है, पॉजिटिव है। मीन्स वो ग्रेटर देन 0 है। तो अब ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव तो नहीं होगी। इनका गुणनफल 4 आओ, चाहे 2 आओ, चाहे 10 आओ, चाहे 100 आओ, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कभी ऐसा नहीं आएगा -2 आ गया, -4 आ गया, -100 आ गया। ठीक है, यानी ये दोनों मिलके कुछ पॉजिटिव चीज बना रहे हैं। पॉजिटिव चीज बना रहे हैं मींस पॉजिटिव चीज कब बनाएंगे, ये पॉजिटिव चीज तब बनाएंगे या तो x - 1 ये पूरा ब्रैकेट क्या वैल्यू दे, पॉजिटिव वैल्यू दे, क्योंकि पॉजिटिव, और ये भी पूरा ब्रैकेट क्या वैल्यू दे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव गुणा होके क्या बनाएंगे, एक पॉजिटिव नंबर बनाएंगे। या फिर ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, और इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। मान लो x - 2 की वैल्यू -4 है और x - 1 की वैल्यू भी क्या है, -5 है। तो -4 - 5 गुणा होके क्या बनाएंगे, पॉजिटिव 20 बनाएंगे, जो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा ना कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक 4 वैल्यू दे रहा है, एक -5 वैल्यू दे रहा, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कंडीशन के लिए या तो इन दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होनी चाहिए, या इन दोनों ही ब्रैकेट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो आप देखो ये कंडीशन आराम से क्या हो रही है, इनइक्वालिटी आप सभी ने पढ़ी, आपको सभी को आता होगा, आई होप। इनइक्वालिटी इतना मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो x जो है ये 2 ही कंडीशन आएगी। ठीक है, x जो है वो क्या हो, लेस देन 1 होगा। x लेस देन 1 होगा तो देखो आप ये जो ब्रैकेट है आपका लेस देन 1 होगा, तो 1 बड़ा है तो यहाँ पे कोई छोटा नंबर होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, कोई छोटा नंबर होगा। और ये दोनों ही ब्रैकेट कैसे मिल जाएंगे, मुझे नेगेटिव मिल जाएगा। भाई ये दोनों ब्रैकेट मुझे नेगेटिव कब मिलेंगे, तब मिलेंगे जब x जो है वो लेस देन 1 होगा। और ये दोनों ही मुझे पॉजिटिव कब मिलेंगे, जब x जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा। ठीक है, तो यानी एक तो ये कंडीशन मुझे मिल गई और एक ये कंडीशन मुझे मिल गई। ये जो x लेस देन 1 है ये क्या शो कर रहा है, कौन से इंटरवल को शो कर रहा है, -∞ से 1 को। 1 जो है वो बड़ा है x से, मींस x ग्रेटर देन लेस देन 1 होने का मतलब है कौन से इंटरवल में ये बिलोंग कर रहा है, -∞ से 1 में। और x ग्रेटर देन 2 होने का मतलब क्या हुआ, 2 से इन्फिनिटी, यानी 2 से बड़ा, कहाँ तक, इन्फिनिटी, यानी ओपन इंटरवल कितना आ गया, 2 से इन्फिनिटी। और यहाँ पे हमने लगा दिया यूनियन। यूनियन लगाने का मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल में और इस इंटरवल में, इन दोनों ही इंटरवल में जो फंक्शन है हमारा, यूनियन का मतलब होता है ना दोनों,
इधर वाला भी और इधर वाला भी, कि ये जो फंक्शन है वो अंतराल -∞ से 1 और 2 ∞ दोनों में ही क्या है, वो वर्धमान है, मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमारे पास 3 इंटरवल आए थे ना, एक तो आया था -∞ से 1, 1 से 2 और 2 से ∞। तो 2 हमें इंटरवल मिल गए, उनमें हमने बता दी ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अब आ जाओ हास्यमान मीन्स डिक्रीजिंग पे। f(x) जो है वो डिक्रीज कब होगा, जब f'(x) जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। आप सभी के पास में क्या होगी, वैल्यू होगी f'(x) की, तो आपने वैल्यू रख दी, 6 को उधर ले जाके हमने 0 बना दिया, फैक्टर कर लिया, x -1 आ गया, x -2 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। ठीक है, अब ये इन दोनों ब्रैकेट्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो नेगेटिव है ना, यानी इन दोनों को गुणा करने पर कोई नेगेटिव नंबर आना चाहिए, तभी 0 क्या होगा, बड़ा होगा। कब आएगी नेगेटिव वैल्यू, या तो x -1 क्या हो, नेगेटिव हो, और ये क्या हो, पॉजिटिव हो, या फिर ये पॉजिटिव हो और ये मेरे पास में क्या हो, नेगेटिव हो। इसको नेगेटिव बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, x को x को क्या करना पड़ेगा अपन, देखो ये कंडीशन दे रखी, x ग्रेटर देन 1 या फिर x जो है वो लेस देन 2। अब x जब लेस देन 2 होगा, यानी कि 2 बड़ा होगा तो ये ब्रैकेट क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा ना, और ये वाला ब्रैकेट क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, लेस देन 0। और अगर x जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है, यानी ये दोनों ही कंडीशन मेरी क्या होगी, इन दोनों से ही मेरे को ये वाली कंडीशन मिल रही है। ठीक है, तो अब मेरे पास इंटरवल क्या हो गया, x जो है वो 1 से बड़ा होगा और x 2 से छोटा होगा, तब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, लेस देन 0 हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। यानी x जो है वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 1 से 2 में। भाई 1 से तो बड़ा और 2 से छोटा, मीन्स इंटरवल आपको क्या मिल गया, इंटरवल आपको मिल गया 1,2, यानी जो f(x) है वो अंतराल ओपन इंटरवल 1 से 2 में क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, आपको एक बहुपद दे रखा था, एक पॉलिनोमियल दे रखा था f(x), आपको इंटरवल नहीं दिया हुआ था, आपको बताना था कि कौन से इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। आपने क्या किया, f(x) से निकाला f'(x). ठीक है, सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, f'(x) को किसके बराबर रखा, 0 के बराबर रखा, जिससे आपको क्या मिले, एक्सट्रीम पॉइंट मिले। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट जैसे ही आपको मिले, आपने क्या बनाया, इंटरवल बनाया, जैसे आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल गए 1, 2, तो आपको पता है रियल लाइन पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ -∞ होता है, यहाँ ∞ होता है, तो कितने इंटरवल मिल गए, आप 2 बिंदुओं ने 1 और 2 ने कितने इंटरवल बनाए, 3 इंटरवल बनाए। 3 बिंदु कितने इंटरवल बनाएंगे, 4 इंटरवल बनाएंगे। 1 बिंदु कितने इंटरवल बनाएगा, 2 इंटरवल बनाएगा। तो -∞ से 1, 1 से 2, 2 से, तो आपको 3 इंटरवल्स मिल गए। अब आपको इन तीनों इंटरवल्स के लिए बताना है कि किस में इंक्रीज कर रहा, किस में डिक्रीज कर रहा। इंक्रीजिंग के लिए आपके पास कंडीशन थी कि f'(x) जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो आपने f'(x) जो है वो ग्रेटर देन 0 किया और आप इसकी वैल्यू रख के और आप यहाँ तक पहुँच जाते हो। ठीक है, आपके पास ये कंडीशन आ जाती है। यहाँ से यहाँ असमानता, इनइक्वालिटी, आपसे उससे आप क्या डिसाइड कर दोगे भाई कि x जब लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 2 होगा तभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। ठीक है, अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी हमारे पास में नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, -∞ से 1 और 2 से ∞, यानी इन दोनों इंटरवल्स में क्या हो गया, इंक्रीजिंग। और सिमिलरली यहाँ हमें क्या कंडीशन मिली कि x ग्रेटर देन जब 1 होगा और x लेस देन 2 होगा तभी इन दोनों ब्रैकेट्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो नेगेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, कोई और कंडीशन आपको अप्लाई करके देखनी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो मिल गया इंटरवल वो क्या मिल गया, 1,2 मिल गया। ठीक है, यानी इस अंतराल में ये फंक्शन हमारे पास में क्या हो गया, हास्यमान हो गया। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में 2-3 बार लाइंस को बोल के आपको समझाया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझोगे, नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा देखोगे। ठीक है, ये आपका सबसे पहला एग्जाम्पल ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारी एक पॉलिनोमियल का ही क्वेश्चन लेंगे उसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पे ये कंडीशन अपन ने डायरेक्ट लगाई, वहाँ पे क्या करेंगे, इंटरवल वाइज देखेंगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे
ओके, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ही आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।